मेरे क्वेश्चन नंबर 27 में आपको दिया है 2x प्लस 5y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ये रिप्रेजेंट करती है ऑफ टू लाइंस ऑन विच द एंड्स आर मूविंग ऑन द ग्राउंड। तो कुछ चीजें जो है ग्राउंड पे जब चल रही है तो इन दो लाइंस में चल रही है और उनकी इक्वेशंस आपको दे रखी है। मैट्रिक्स मैट्रिक्स मेथड से आपको पॉइंट कॉमन टू द पाथ ऑफ द एंड्स मतलब इनका सोल्यूशन ढूंढना है। ओके, तो आपके पास जो इक्वेशंस हैं, द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो आपको दे रखी है वो है 2x प्लस 5। ये है पार्ट ए। सो 2x प्लस 5y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट है 3x प्लस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ओके, अब इनको अगर मैट्रिक्स मेथड से हमें सॉल्व करना है तो इनकी बनानी पड़ेगी मैट्रिसेस। मैट्रिक्स मेथड जो है दैट इज ax इज इक्वल टू b। तो हमने बनाना है ax इज इक्वल टू b। अब इसमें जो a मैट्रिक्स है वो है इनके वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट्स की 2 5। तो ये हो जाएगी 2 5, दिस इज 2 5 सिर्फ वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट्स कांस्टेंट्स में। तो 2 5 देन 3 2, 2 5 एंड 3 and 2, 3 and 2। ओके, और जो बी मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स में आपके आ जाएंगे कॉन्स्टेंट्स 1 and 7। तो यहाँ पे आप इसको 1 and 7 लिख सकते हो क्योंकि -1 दोनों में नेगेटिव है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इन इक्वेशंस को। आई कैन राइट दीज इक्वेशंस एज, इसको इज इक्वल टू 1 and 7 भी लिख सकता है। इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 7। ओके, तो ये हो गया बी। नेक्स्ट है सी। एक्स एक्स है आपके वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। अब आपको फाइंड आउट करना है सोल्यूशन। तो यहां से जो सोल्यूशन मिलेगा वो मिलेगा एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। उसके लिए फाइंड आउट करना पड़ेगा आपको। अब ए इनवर्स आपने फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट सबसे पहले। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू -15 इज इक्वल टू -11। तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ओके, अब आपने निकालना है ए इनवर्स। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू रहता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट। अब एडजॉइंट ऑफ ए इसका अगर आपने निकालना है तो ये हो जाएगा, ये इजी है आपके पास। इसमें सिर्फ इन दो का आपको साइन चेंज करना है और इन दो को इंटरचेंज करना है। ये तो 2 और 2 ही है, तो 2 -5 3 -2 and 3। तो स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 2 है उसका एडजॉइंट आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। इन दो एलिमेंट्स का आप साइन चेंज कर दो, इन दो को इंटरचेंज कर दो। ये 2 और 2 है तो 2 ही है, तो इंटरचेंज करने पे वही रहेंगे। ओके, इसको डिवाइड करना है आपने -11। तो ये हो गया -1/11। अब आपको लेट्स पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन। तो x means y is equal to a inverse है -1/11 और 2 -5 -3 and 2। फिर आपके पास है b। ये हो गया x, b है कॉन्स्टेंट्स वो है 1 and 7। इनको मल्टीप्लाई किया तो -1/11 को बाहर ही रख देते हैं। 2 is 2 -35 -3 +40। ये हो जाएगा -1/11। दिस इज -33 and 11। जब डिवाइड किया तो ये हो जाएगा 3 एंड दिस इज -1। ओके, तो x और y की वैल्यूज है पॉइंट्स कॉमन। तो x की वैल्यू जो आ गई वो है, x की वैल्यू है 3 एंड y की वैल्यू है -1। तो आपसे जो पूछा है वो लिख लेते हैं। आपने जो पूछा था पॉइंट कॉमन टू both ends is
3, -1. Okay. Our next question. Next question में a shopkeeper sells 50 chemistry. आपको दिया है shopkeeper sells 50 chemistry, 60 physics and 35 maths books on day 1. फिर डे 2 पे ये है 40, 45, 50 और डे 2 पे सेलिंग प्राइस दिया है हर एक बुक का ऑफ ईच सब्जेक्ट. सेलिंग प्राइस फॉर ईच सब्जेक्ट बुक आपको फाइंड आउट करना है टोटल सेल इन 2 days यूजिंग मैट्रिक्स मेथड. कॉस्ट प्राइस ऑफ ऑल द बुक्स टुगेदर इज 35,000. तो प्रॉफिट कितना है आफ्टर द सेल ऑफ 2 days. ओके, ये है पार्ट बी. पार्ट बी में सबसे पहले हम बनाएंगे एक मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है. तो मैट्रिक्स मेथड से आपने सबसे पहले लेते हैं ए मैट्रिक्स जिसमें 50, 60 और 35 बुक्स होगा. तो ये ए मैट्रिक्स रिप्रेजेंट कर रही नंबर ऑफ बुक्स 50, 60, 35. ये है एक दिन डे 1 की. फिर है डे 2 पे जो है 40, 45 एंड 50 की सेल. तो रोज जो है दे आर रिप्रेजेंटिंग द डे 1 एंड डे 2 सेल्स. ये डे 1 और डे 2 सेल्स है. अब जो सेलिंग प्राइस है ईच बुक उसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं बी से. तो बी है 150, 175 and 180 is the selling price of each book. तो ए हमने ले लिया और बी हमने ले लिया डे वाइज सेल एंड सेलिंग प्राइस. तो ये डे वाइज सेल है और ये सेलिंग प्राइस है. और प्राइस पर सब्जेक्ट मेट्रिसेस हैं ये. टोटल सेल्स के लिए इनको हम करेंगे मल्टीप्लाई. तो टोटल सेल्स आपको मिलेंगे इनका प्रोडक्ट डे वाइज. और टोटल सेल्स जो है ये डे वाइज इस इक्वल टू हो जाएगा ए बी का प्रोडक्ट. और ए है 50, 60, 35, 40, 45, 50 एंड देन 50, 175 एंड 180 इनका प्रोडक्ट आपको करना है. ओके. तो ये जगह 50 into 50 is 2500. 60 into 175, 6 5 that is 30. 7 6 are 42 and 3 is 45. And then 10500. Next is 35 into 180. That is 6300. आगे 40 into 50 is 2000. तो ऐड करना है आपको. And then 45 into 175. 7875. This is 7875 plus 50 into 180. Yeah, 9,000. Okay, now if we add them, this is 2500 और 2500 में 10,500 और फिर है 6300. ये हो जाएगा 19,300. Okay, 60 into थोड़ी सी गड़बड़ है. This is actually 150. 150, 175 and then 180. ये 150 है. तो ये 150 है तो 50 ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 15 5 if this is 7500. Now 7500 plus 10,500
plus 6,300. This is 24,300. And next ये वैल्यू भी चेंज करनी है. This is 14 to 15. This is 6,000. 6,000 plus 7,875 plus 9,000, which is 22,875. ओके, ये है आपकी डे वाइज सेल्स, डे 1 एंड डे 2 की सेल्स. सो दिस इज डे 1 एंड डे 2 सेल. ओके, अब आपसे क्वेश्चन पूछा है टोटल सेल इन 2 डेज. तो क्वेश्चन में टोटल सेल इन 2 डेज आप लिखोगे टोटल सेल इन 2 डेज. If you add them, this is 5, 7, 11, 7, and 4. 47175. ओके, नेक्स्ट आपसे पूछा है प्रॉफिट कितना है. तो प्रॉफिट जो है इतनी सेल है और आपको उसमें से माइनस करना है कॉस्ट प्राइस 35,000 of all the goods. So minus 35,000 is equal to 1,752 and 12,175 रुपीज का जो है वो 12,175 रुपीज का प्रॉफिट है.